सोचिए, जब गुरु पागल हो जाएं, सब शिष्य भाग जाएं और सिर्फ एक ही शिष्य बचा रहे और समय आने पर उसी शिष्य का शिष्य स्वयं भगवान आकर बने। सेवा बिना प्रश्न, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, उनके लिए गुरु की आज्ञा ही जीवन का धर्म थी। एक दिन गुरुजी ने एक अद्भुत लीला आरंभ की। उन्होंने उन्माद की अवस्था धारण कर ली और वह लीला 1-2 दिन नहीं, महीनों तक चलती रही। गुरुजी कभी हथेली में मूत्र लेकर शिष्यों के ऊपर फेंक देते, कभी थूकते, तो कभी ईंट पत्थर मारते, तो कभी अशब्द बोलते। ऐसे आचरण करते जिन्हें देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 4 महीने बीत गए। धीरे धीरे उनके शिष्य एक एक करके वहां से भाग गए, लेकिन एक शिष्य अब भी वहीं था। न भागा, न अपनी सेवा में रुका, बस वहीं श्रद्धा सबूरी से सेवा करता रहा। वह थे संदीपनी जी। एक दिन गुरुजी अचानक शांत हो गए, नेत्रों में स्थिरता आई और उन्होंने कहा, बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से अब शांति आई है। बताओ, बाकी शिष्य कहाँ हैं? संदीपनी जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, सब चले गए। गुरुजी ने पूछा, क्यों? संदीपनी जी बोले, कुछ आपको पागल समझकर चले गए और कुछ आपके आचरण से भयभीत होकर। गुरुजी बोले, क्या मैंने तुम पर कुछ नहीं फेंका था? संदीपनी जी ने नम्रता से कहा, हाँ गुरुदेव, फेंका था। गुरुजी बोले, तो तुम क्यों नहीं भागे? संदीपनी जी बोले, गुरुदेव, अगर मैं भी चला जाता तो आपको भोजन कौन देता? आपको स्नान कौन कराता? आपकी सेवा कौन करता? आपकी आज्ञा का पालन कौन करता? मैं सब सहता रहा, क्योंकि मेरे लिए गुरु सेवा ही साधना थी। यह सुनते ही गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैं अपने तप से भगवान के धाम जाऊंगा, लेकिन परम धाम के स्वामी स्वयं इस धरती पर आकर तुम्हारे शिष्य बनेंगे। और वही हुआ। वहीं संदीपनी जी उच्च आसन पर विराजमान हुए और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण नीचे भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करने लगे, जिनकी एक एक श्वास से चारों वेद प्रकट हुए। उन्हीं भगवान को गुरु से शिक्षा लेने की लीला रचनी पड़ी, क्योंकि जहाँ गुरु भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान भी शिष्य बन जाते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि गुरु भक्ति का संदेश हर हृदय तक पहुँचे। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए मेरे इस चैनल को प्रतिदिन सुनें, प्रतिदिन देखें, समझें। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद, श्रद्धा सबूरी सदैव बनाए रखें, सदा खुश रहें। सबका मालिक एक।